हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और आइए हम आज के मनन के लिए निकाल लेंगे मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय उसका 3 से लेकर 8 तक। मत्ती उसका 13 अध्याय 3 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। यस। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। वचन। चलिए हम आज की सुबह सीखने पाएंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत। यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृष्टांत बता रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और इस कहानी में, इस दृष्टांत में कई अच्छी बातों को हम सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भीड़ के लोगों के बारे में यीशु मसीह बता रहा है जो प्रभु के वचन को समझ नहीं पाए, इस दृष्टांत को समझ नहीं पाए। ये जो भीड़ के लोग थे वास्तव में कौन थे मेरे प्यारों? ये स्वार्थ से भरे हुए लोग थे जो यीशु मसीह के पास सिर्फ चंगाई पाने या कुछ पाने को आए थे। उनको चंगाई चाहिए, चंगा करता यीशु नहीं चाहिए। उनको रोटी चाहिए लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। और यही कारण है कि वो यीशु के वचनों को कभी समझ नहीं पाए थे। मेरे प्यारों, इस दृष्टांत में यीशु मसीह भी उनके बारे में बता रहे हैं कि वो यीशु के वचनों को समझ नहीं पाए। यदि आप इसके 11 और 12 वचन को बताएंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुमको परमेश्वर के राज्य के विषय में विशेष ज्ञान या विशेष भेद बताया गया है जो सांसारिक और साधारण लोगों के साथ नहीं है। मेरे प्यारों, हम प्रिविलेज लोग हैं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम प्रभु के वचन और उसके राज की बातों को समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी इस बात को समझ नहीं पाता है। इसलिए हमने यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में पिछले दिनों में सीखा था। यीशु ने कहा था, जिसके पास पिता का वरदान ना हो वो मेरे वचन सुनना तो दूर मेरे पास भी नहीं आ सकता। सो हम जब इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि हम ना सिर्फ उसके पास आए, हमारे पास उसके स्वर्ग के राज के भेदों की समझ प्रभु ने दी है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारों, इस दृष्टांत में यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? ये जो 3 प्रकार की भूमि है, वास्तव में ये 3 प्रकार के लोगों को दिखा रही है, उनके विचारधारा और मानसिकता को दिखा रही है। और इस दृष्टांत में जो बीज है वो परमेश्वर के वचन को दिखा रहा है। मेरे प्यारों, बीज बोया गया लेकिन भूमि अच्छी नहीं होने के कारण अंकुरण नहीं निकला। यीशु यहां बताना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम बीज में नहीं है, समस्या परमेश्वर के वचन में नहीं है, समस्या भूमि में है। अर्थात हमारा जीवन, हमारा हृदय कैसा है? क्या वो परमेश्वर के वचन को अंकुरित करने के लिए तैयार है या मेरे प्यारों वो कठोर है? इस दृष्टांत में यीशु यही बात सिखा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका हृदय, आपका जीवन एक भूमि की तरह है। उसको यदि आप तैयार नहीं रखते हैं तो बड़ा से बड़ा परमेश्वर का दास कितने ही अच्छे वचन बोले, आपके जीवन में कोई असर नहीं होगा। इसलिए आइए आज की सुबह हम अपने जीवन रूपी भूमि को तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह इन वचनों में क्या बता रहे हैं? पहले प्रकार की जो भूमि वो कौन है? वह ऐसी भूमि जो मार्ग के किनारे है। यह भूमि किसको दिखाती है? ऐसे लोग जो इतने कठोर होते हैं कि परमेश्वर के वचन को समझते ही नहीं, उसको मानना भी नहीं चाहते। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोग वचन के लिए कठोर हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना ही नहीं चाहते। उनका हृदय, उनका दिमाग कठोरता से भरा है। और यहां यीशु जो मार्ग के किनारे की जमीन कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उन दिनों में फलस्तीन में क्या होता था कि जो रास्ता होता था, वो रास्ते के किनारे का जो भाग होता था,
आजकल जो फुटपाथ सा होता है, उस समय फुटपाथ नहीं, ऐसे ही जमीन होती थी, उसको खाली छोड़ दिया जाता था और जो सैनिक लोग होते थे वो जूते पहनकर वहां से चलते थे और उनके चलने के कारण वो मार्ग की किनारे की भूमि कठोर हो जाया करती थी और उसमें जब भी कोई बीज डाला जाए अंकुरण नहीं होता था, क्योंकि सैनिकों के जूतों के कारण वो भूमि कठोर हो जाया करती थी। और यीशु उस मार्ग के किनारे की भूमि को बताकर क्या कह रहे हैं कि कई लोगों का जीवन इसी प्रकार से है। उनको परमेश्वर का जीवन नहीं चाहिए। वो कहते हैं हम अपने जीवन के मालिक हैं, हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। मेरे प्यारो, वो सोचते हैं कि जीवन बहुत सरल है, जैसा चाहे वैसा वो चलेंगे। नहीं मेरे प्यारो, कभी ना कभी आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप असहाय हो जाते हैं, आपको रास्ता सूझता नहीं है, आप निराश हो जाते हैं मेरे प्यारो, और तब आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है, जो हमारे लिए एक सच्चा मार्गदर्शक है, जो हमारे लिए एक दिया है, जो हमारे लिए उजियाला है मेरे प्यारो। और यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग के किनारे की भूमि अर्थात कठोर लोग कभी भी आशीषित नहीं पाएंगे, आशीषित कभी नहीं होंगे। उनके जीवन में कितना ही अच्छा वचन रूपी बीज बोया जाए, वो जड़ नहीं पकड़ेगा, अंकुरण नहीं होगा। और यीशु ने कहा उसे पक्षी चुरा कर ले जाते हैं, पक्षी उसे खा लेते हैं, अर्थात शैतान आपके जीवन में आए बीजों को चुरा लेगा। इसलिए मेरे प्यारो, हम कभी भी इतने कठोर लोग ना बने जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण ना करें। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन रूपी भूमि को तैयार करें। आइए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, दूसरे प्रकार की भूमि के बारे में यीशु ने क्या कहा है। इसके आप यदि 20वें वचन को पढ़ेंगे और उसके 21वें वचन को, वहां पर यीशु मसीह ने इस दूसरे प्रकार की जो पथरीली भूमि है, पथरीली भूमि के विषय में क्या कहा है। मत्ती 13, 20 और 21 पढ़िए जरा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ध्यान दीजिए, दूसरे प्रकार की भूमि है। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ये वचन को मान तो लेता है, सुनकर खुश होता है कि बहुत अच्छी बात कही गई है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। परंतु अपने में जड़ नहीं पकड़ पाता है, उसको अंदर से ग्रहण नहीं कर पाता है, खुश हो लेता है लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। और वचन के कारण जब क्लेश या उपद्रव होता है, मेरे प्यारो, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, संभव है कि आपके जीवन में क्लेश आए, शैतान आपकी परीक्षा ले, और अगर वचन ने जड़ नहीं पकड़ा है, आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। और पथरीली भूमि प्रकार के लोग ऐसे ही होते हैं मेरे प्यारो। ये लोग ऐसे ही होते हैं जिनके विषय में यीशु मसीह ने, यदि आप लूका उसका 6 उसका 49 पढ़ेंगे, लूका 6 उसका 49, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा है। आप जानते हैं, बालू पर एक मूर्ख ने अपना घर बनाया। यीशु मसीह ने उसके विषय में एक दृष्टांत बताया था। लूका 6 उसका 49 पढ़िए। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जिसने बालू पर, रेत पर बिना नींव के घर बनाया। मेरे प्यारो, यदि आप वचन को सुनकर सिर्फ खुश होते हैं, आप इसी मनुष्य के समान हैं। जब आपकी परीक्षा होगी तब क्या होगा, पढ़िए। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जब उस पर जल रूपी धाराएं आकर टकराने लगी, उसका घर गिर पड़ा। मेरे प्यारो, अपना जीवन परमेश्वर के वचन पर बनाइए, एक तगड़ा नींव बनाइए, ताकि आप कभी गिर ना पाए। मेरे प्यारो, ये पथरीली भूमि के लोग कौन हैं? जो वास्तव में मसीहत को समझ ही नहीं पाए, उनके अंदर पूरा समर्पण नहीं था, उनके अंदर आत्मिकता नहीं थी। वो वचन को सुनकर खुश हुए, बहुत अच्छा प्रचार किया पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए। मेरे प्यारो, गेरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह गया था, उसने दुष्टात्मा से भरे उस नंगे व्यक्ति को चंगा किया और वस्त्र पहनाया। वहां के चरवाहे आकर ताली बजाए, वाह क्या चमत्कार है, क्या शिक्षा है, कितना अच्छा प्रभु है। लेकिन जब उन्होंने उनके सूअरों के विनाश के बारे में सुना तो हाथ जोड़कर कहा,
यीशु हमारे सिवानों से चला जा, हमारे देश से चला जा। आज दुनिया में ऐसे ही बहुत से मसीह हैं मेरे प्यारो, जो सिर्फ चंगाई, आश्चर्य कर्म और अच्छे अच्छे वचन सुनना चाहते हैं, जिनको सुनकर उनके कान खुश हो जाएं और वो प्रचारक की भी तारीफ करते हैं। लेकिन दुख की बात, जब वचन पर चलने की बात आती है, वो यीशु से कहते हैं, प्रभु सिर्फ संडे तक सीमित है, सोमवार से शनिवार हम अपने अनुसार जीवन बिताएंगे। ये पथरीली भूमि के लोग कौन है मेरे प्यारो? ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आत्मिकता की कमी है। जब संघर्ष आते हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, सुना हुआ वचन गायब हो जाता है, क्योंकि उसने जड़ नहीं पकड़ा। दूसरे प्रकार के लोग कौन है मेरे प्यारो? जो जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, सिर्फ आनंदित होते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के बाद एक प्रचारक की प्रशंसा कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि उस वचन को अपने हृदय में जड़ बनाने दीजिए। हालेलुया। तभी आप आशीषित होंगे, तभी आप हर एक समस्याओं का सामना करने पाएंगे। तीसरी बात को हम सीखने पाएंगे जो 22वें वचन में पाया जाता है। यीशु मसीह यहाँ झाड़ियों की बीच की भूमि के बारे में बता रहे हैं। कर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। हालेलुया। बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला मेरे प्यारों, 3 जगह सफल रहा, लेकिन यहाँ पर हम चौथी भूमि में क्या पाते हैं? वो सफल हो गया। हालेलुया। उसे एक अच्छी भूमि मिल गई। हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारों? यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? अच्छी भूमि में क्या होता है? जब हम वचन को सुनते हैं, वो हमारे अंदर जड़ पकड़ता है, हमारे अंदर बढ़ता है और फलवंत होने लगता है। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनने, उसको ग्रहण करने, उसमें चलने में समय बिताइए मेरे प्यारों। व्यर्थ वाद विवाद में, व्यर्थ चिंताओं में उस वचन को जाया होने ना दीजिए मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, इसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ग्रहण करने का मतलब इधर से सुनकर इधर से ना निकालें, अपने दिल दिमाग में उसे बसा लें। हालेलुया। यही है ग्रहण करना मेरे प्यारों। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना है, इसे अमल में लाना है। परमेश्वर का वचन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाए, जब तक उसको अपने जीवन में अमल में ना लाया जाए, वो कभी भी सामर्थी नहीं हो सकता है मेरे प्यारों। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं सिर्फ दर्शक या श्रोता ना बने रहें। हालेलुया। वचन को सुनने और देखने वाले ही नहीं, वचन को पूरा करने वाले। हालेलुया। काश की परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में आए और अपना काम करे। हालेलुया। उससे वो फल निकलने पाए। मेरे प्यारो, आप और मैं जीवन भर दर्शक और श्रोता ना बने रहें। हालेलुया। इसका मतलब यह है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने दें। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:16 में इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई रीति से बसने दो। हालेलुया। आइए हम एक निर्णय करें कि हमारा दिल दिमाग, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाए। हालेलुया। हमारा जीवन उस चौथी भूमि के समान हो मेरे प्यारो, जो तैयार था, जो भूखा और प्यासा था, जिसने सब कुछ ग्रहण किया और उसको अमल में लाया। हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहूंगा एक अच्छी शिक्षा के साथ जो यहाँ यीशु मसीह दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा है मेरे प्यारों? बीज बोने वाला बीज बोने निकला। पहली भूमि कैसी थी? मार्ग के किनारे की कठोर भूमि, अंकुरण नहीं हुआ। क्या बीज बोने वाला निराश हो गया? क्या उसने कहा मैं घर चला जाऊंगा? नहीं, उसने फिर बोया मेरे प्यारे। दूसरी बार पथरीली भूमि थी, वहां पर भी अंकुरण नहीं हुआ, जड़ नहीं पकड़ा। क्या वो दुखी हो गया? क्या वो निराश हो गया? नहीं मेरे प्यारो। तीसरे बार फिर उसने मेहनत की, झाड़ियों की भूमि में उसने बीज बोया। वहां भी अंकुरण तो हुआ, जड़ भी ठीक, जड़ लगा, लेकिन गहराई से नहीं। सूर्य के प्रकाश में, झाड़ियों के दबाव में वो सारा बीज क्या हो गया? मर गया। क्या वो निराश हो गया? नहीं। इस दृष्टांत का अंत बहुत अच्छी ढंग से होता है, और वो चौथी बार भी बोने गया और चौथी बार में वो सफल हुआ। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्यारो, शायद आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद आप परमेश्वर के लिए कुछ प्रयास किया, 1 बार 2 बार 3 बार आप असफल हो गए। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा,
दुनिया समाप्त नहीं हो गई है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। परिश्रम करना, प्रयास करना ना छोड़िए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु में किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। शायद आपने किसी व्यक्ति को एक बार, दो बार प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना की, उसको सुसमाचार सुनाया, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। निराश मत होइए। यह बीज बोने वाला निराश नहीं हुआ, चौथी बार कामयाब हुआ। आप अपना कर्म करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। हालेलुया। आप जरूर निराश होंगे, आप जरूर सफल होंगे। आपकी निराशाएं जाती रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर बहुत जल्द आपके लिए अच्छी भूमि को लाएगा। मेरा प्रभु आपको आशीष दे और आप हमेशा उसके वचन को सुनने के लिए एक अच्छी भूमि बने रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं। तीसरे प्रकार की भूमि, झाड़ियों की भूमि। 22 वचन पढ़िए जरा। 22। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि झाड़ियों की बीच की भूमि कैसे होती है? पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यहाँ क्या लिखा है? झाड़ियों के बीच की जो भूमि है वो वचन को ग्रहण करती है, अपने आप में लेती है, लेकिन झाड़ियां उन्हें दबा देती हैं, उस अंकुरण को बढ़ने नहीं देती है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह यहाँ पर झाड़ियों के द्वारा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? धन की चिंता, संसार की चिंता और धन का धोखा। दो बात ध्यान से सुनिएगा। चिंता के विषय में पिछले हफ्ते हमने एक अच्छे संदेश को सुना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है यीशु मसीह? संसारिक चिंताएं और धन का धोखा, ये दो बहुत खतरनाक चीज है मेरे प्यारों। ये हमारे अंदर के वचन को सुखा देते हैं, उसका जो भी जड़ हो, जो भी अंकुरण हो, उसको नाश कर देते हैं। मेरे प्यारो, भजन संहिता का लेखक, भजन संहिता उसका 39 उसके 6वें वचन में क्या कह रहा है? भजन संहिता उसका 39 अध्याय 39 और उसके 6वें वचन में इसके विषय में क्या कह रहा है? पढ़िएगा। भजन 39 और उसका 6वां वचन। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ओ धन का धोखा। धन का बहुत संचय करने में लगा है मनुष्य, कितना कमा ले, कितना जोड़ ले, लेकिन वो यह भी नहीं जानता इसका उपयोग कौन करेगा। संसार की चिंता और धन का धोखा एक व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे, आप एक दो दिन से टीवी में न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, एक गैंगस्टर के समान एक व्यक्ति था, विकास दुबे। उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं था, वो गांव के प्रधान से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसका इंटरेस्ट पैसे कमाने में था। बहुत पैसा कमाया, मर्डर किया, हर वो रास्ता अपनाया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन आज क्या हो रहा है मेरे प्यारो? वो पुलिस से बचते भाग रहा है और उसकी संपत्ति को सरकार बुलडोजर से तहस नहस कर रही है। जो कुछ कमाया वो नहीं जानता था, उसका उपयोग वो नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारो, धन का धोखा सबसे खतरनाक बात है मेरे प्यारो। ये जो लोग थे जो यीशु के पास आए थे, उनका जीवन झाड़ियों के समान था मेरे प्यारो। उनकी भूमि झाड़ियों के बीच की भूमि की तरह थी। और हम क्या देखते हैं? वो सिर्फ चंगाई पाने आए थे, वो सिर्फ रोटी खाने आए थे, उनके पास स्वार्थ था मेरे प्यारो, इसलिए परमेश्वर का वचन उनके अंदर बढ़ नहीं पाया। हालेलुया। मेरे प्यारो, संसार की चिंता, धन का धोखा उस झाड़ी के समान है जो परमेश्वर के वचन को यदि वो ग्रहण भी किया गया हो, आपके हृदय में मार देगी, जला देगी। इसलिए सावधान। हालेलुया। आइए हम सीखेंगे चौथे प्रकार की भूमि के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। यदि आप उसके 23 वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह चौथे प्रकार की एक अच्छी भूमि के बारे में बता रहे हैं। जो अच्छी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए, जबकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवनों को हम जांचने पाए। मैं कैसी भूमि हूं? क्या मैं कठोर भूमि हूं जो मार्ग के किनारे थी, जो वचन को ग्रहण ही नहीं करता, जो सोचता है मेरा जीवन अलग है, जिसके अंदर आत्मिकता कुछ भी नहीं, सिर्फ कठोरता है। हम प्रभु की ओर लौट कर आए मेरे प्यारों और कहे, प्रभु मेरे कठोर जीवन को बदल दे। क्या हम उस पथरीली भूमि के समान हैं
जो आनंद से सुनते हैं, और शायद हम प्रचारक की भी तारीफ करते हैं लेकिन वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे प्यारो, यदि आज हम ऐसे हैं तो हम प्रभु के पास लौट कर आए और पश्चाताप करें। क्या मेरा जीवन उस तीसरी भूमि के समान है मेरे प्यारो? ऐसी भूमि जो झाड़ियों के बीच थी, संसार की चिंता और धन का धोखा रूपी झाड़ी और वचन को बढ़ने से रोक देती है। यदि ऐसी बात है तो हम धन और संसार की चिंताओं को छोड़कर प्रभु के करीब आए मेरे प्यारो। उससे कहें, मेरे जीवन को तैयार कर। हालेलुया। अपने जीवन के हर एक झाड़ियों को उखाड़ फेंकिए, अपने जीवन के हर एक कठोर पत्थरों को उखाड़ फेंकिए मेरे प्यारो, और अपने जीवन को तैयार कीजिए कि जो भी वचन सुने, हालेलुया, आपका जीवन आशीषित हो, वचन जड़ पकड़ने पाए। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते आपके बहुमूल्य वचनों के लिए पिता। हम उस चौथी भूमि, अच्छी भूमि के समान बनना चाहते हैं। हमारे जीवन के हर एक झाड़ियों को, हर एक संसार की चिंता, हर एक धन के धोखे को दूर कीजिए, हमारे जीवन की कठोरता को दूर कीजिए, हमारे जीवन के पथरीले स्वभाव को दूर कीजिए पिता, कि ये वचन तैयार हो जाए और आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई रीति से बसने पाए। हम वचन के सुनने वाले ही ना बने, वचन पर चलने वाले बने पिता, कि हमारे जीवन से वो वचन दिखाई दे, हमारे अंदर वो जीवन, वो वचन फलवंत होने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जैसा हमने आज शिक्षा पाया पिता, हम अच्छे कार्यों को करने में, धर्म और राज के खोजी होने में, भले प्रयास करने में पीछे ना हटे। हम निराश ना हो, हमारे अंदर से सारी निराशाएं दूर हो पिता, और एक नए उत्साह के साथ जैसे चौथी बार वो बीज बोने वाला गया, हम प्रयास करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन हमें लगातार आशीष दे, लगातार चुनौती दे। धन्यवाद के साथ दुआ हम यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन।